127 बहुत ही कम TDS है। 200 तक के TDS का पानी पीने में मीठा ही होता है। क्योंकि ये MCD का पानी है तो इसे हम बिना RO के भी पी सकते हैं, लेकिन आजकल चलन है कि RO ज़रूरी है, इसलिए हमने भी लगाया है। लेकिन इस पानी को हम बिना RO के भी पी सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बेहद काम का डिवाइस, एक TDS मीटर। दोस्तों, इस TDS मीटर के फ़ायदे बताने से पहले मैं आपको इसे खोल के दिखाना चाहूँगा। इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। ये हमें एक लेदर के पाउच में मिलता है। पाउच में बैक साइड में यहाँ एक क्लिप दी हुई है जिससे हम इसे शर्ट पर हैंग कर सकते हैं। यहाँ वेलक्रो दी है। इसे खोलकर ये हमने डिवाइस को बाहर निकाला। देखिए, छोटा सा TDS मीटर ऑफ वाइट कलर में, इसमें भी एक क्लिप है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये इसका कवर। इसको खोलकर इस पॉइंट को हमें पानी में डिप करना होता है और डिप करने पर यहाँ इस मीटर में हमें पानी का TDS नज़र आता है। ये इसका ऑन स्विच, इसे एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। जब हम इसे कुछ देर यूज़ नहीं करते हैं, आइडल पोजीशन में, ये कुछ देर में खुद ही ऑफ हो जाता है। दूसरा स्विच होल्ड स्विच है। जब हम किसी पानी का TDS चेक करते हैं तो पानी में डालते ही ये मीटर में TDS दिखाता है, लेकिन पानी से निकालते ही मीटर फिर से 0 शो करता है। अगर हम होल्ड का स्विच दबा देंगे तो ग्लास से बाहर निकालने के बाद भी TDS रिकॉर्डिंग सेव रहती है। तो चलिए देखते हैं इस मीटर की हेल्प से कुछ वाटर सैंपल्स का TDS। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी में TDS जितना कम होता है, पानी उतना ही हल्का और मीठा फील होता है, और TDS जितना ज़्यादा होगा, पानी उतना ही खारा और भारी फील होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे TDS बाज़ार में बिकने वाले इस बॉटल्ड वाटर का। ये वही पानी है जो बाज़ार में हमें 20 रुपये लीटर के हिसाब से मिलता है। इसके साथ ही हम चेक करेंगे TDS RO के पानी का, RO के ड्रेन का और नॉर्मल टैप वाटर का। तो चलिए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमने 3 कप ले लिए हैं। इन पर हमने मार्किंग भी कर ली है। RO ड्रेन वाटर, RO वाटर और टैप वाटर। सबसे पहले टैप वाटर का सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये हमने टैप को ऑन कर लिया और अब इस वाटर को हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। अब दूसरे कप में हम लेंगे RO का पानी। तो ये हमने RO को ऑन कर दिया और ये पानी हम कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा कि आप जानते ही होंगे कि RO से जब हमने पानी लिया है तो ड्रेन चालू हो जाता है। तो यहाँ ड्रेन चालू हो चुका है। इस पानी को भी हम सैंपल के लिए कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने RO ड्रेन वाटर भी कलेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास तीनों सैंपल्स रेडी हैं, RO वाटर, RO ड्रेन वाटर एंड टैप वाटर। अभी एक और कप में हम लेंगे बॉटल्ड वाटर और फिर हम इन्हें करेंगे टेस्ट। तो चलिए इन्हें टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे वाटर सैंपल्स हमारे सामने हैं, टैप वाटर, RO वाटर एंड RO ड्रेन वाटर। इस चौथे कप में हम ये बॉटल्ड वाटर डाल देंगे और ये हमारा चौथा सैंपल भी तैयार है। अब हम एक एक करके इन चारों सैंपल्स का TDS चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस बॉटल्ड वाटर का TDS चेक करते हैं। उसके लिए हम मीटर को कर देते हैं रीसेट और डालते हैं इस कप में। होल्ड बटन को प्रेस कर देंगे ताकि बाहर निकालने पर भी रीडिंग सेव रहे। और यहाँ हमें इसका TDS नज़र आ रहा है 2। बहुत ही कम TDS है। पीने में पानी बिल्कुल मीठा ही लगेगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉटल का पानी तो पीने में मीठा ही लगता है। तो अब चेक करेंगे टैप वाटर का TDS। होल्ड बटन को प्रेस करके मीटर को रीसेट कर देंगे और डिप करने के बाद फिर से होल्ड कर देंगे ताकि रीडिंग को
सेव कर सकें। अब देखते हैं इसकी रीडिंग 127। 127 बहुत ही कम TDS है। 200 तक के TDS का पानी पीने में मीठा ही होता है। क्योंकि ये MCD का पानी है तो इसे हम बिना RO के भी पी सकते हैं, लेकिन आजकल चलन है कि RO ज़रूरी है, इसलिए हमने भी लगाया है। लेकिन इस पानी को हम बिना RO के भी पी सकते हैं। तो अब देखते हैं RO का TDS। तो इसका TDS देखते हैं। इसका TDS हमें नज़र आ रहा है 42। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये TDS बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो TDS कर लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पानी में कुछ मिनरल्स भी ज़रूरी हैं। अब हम देखते हैं RO ड्रेन वाटर का TDS। RO ड्रेन वाटर का TDS हमेशा हमें टैप वाटर के TDS से ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि फ़िल्टर करने के बाद जो इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं वो ड्रेन के साथ हमें मिल जाती हैं। तो ये देखिए टैप वाटर से TDS ज़्यादा है, 132 TDS यहाँ हमें नज़र आ रहा है। टैप वाटर का TDS शायद 121 था। तो सारी इम्प्योरिटीज़ ड्रेन के साथ आ जाती हैं और ये TDS हमें ड्रेन वाटर में मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से हम इस TDS मीटर की हेल्प से पानी का TDS चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमारे टैप वाटर का TDS 200 तक है तो हमारे लिए RO लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 200 TDS तक का पानी पीने में वैसे ही मीठा लगता है। इस पानी को अगर हमें फ़िल्टर करना है तो हम एक नॉर्मल फ़िल्टर से भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह हम RO यूज़ ना करके बहुत सारा पानी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और अगर आप इस TDS मीटर को परचेज़ करना चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी कीमत भी बहुत ही कम है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए